हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी तक को आपको पता चल ही गया होगा कि एसएससी एमटीएस के जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें एसएससी ने बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके पहले सीजीएल और सीएचएसएल में कुछ चेंजेस हुए थे, एमटीएस में काफ़ी बड़े चेंजेस हुए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने सारी चीज़ें अपडेट कर दी थी कि क्या क्या बदलाव हुआ है। जो एक चीज़ रह गई थी वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भी पूछे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि अगर इसमें आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हो तो जो आपका सेकेंड सेशन होने वाला है वहाँ पर आपको बैठने की ही इजाज़त नहीं मिलेगी, यानी आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे सेकेंड सेशन को। तो फर्स्ट सेशन और सेकेंड सेशन क्या हैं पहले तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। मैं आपको पहले सेशन समझा देता हूँ, फिर आपको मार्क्स बताता हूँ कि कितने लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप लोग पहले सेशन समझ लीजिए कि क्या है ये सेशन। 2 सेशन होने वाले हैं, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सेशन 1 आपको शो हो रहा है, सेशन 2 शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको 60 मार्क्स के लिए होने वाले हैं और जो सेशन 2 होगा वो 75 मार्क्स के लिए होगा। आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, सेशन 1 में 20 और सेशन 2 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 25, यानी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 मार्क्स के लिए। लेकिन किस तरीके से होगा वो आपको बताता हूँ। देखो, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, जो इनका नोटिस है वो नोटिस के थ्रू भी आपको बता देता हूँ मैं। पहले चलो नोटिस ही दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। 1 और 2 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर तो कट ऑफ निकलने वाली है, तो यहाँ पर क्वालिफाइंग मतलब क्या होता है, तो वो भी चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। पहले यहाँ जो दिखा रहा हूँ वो देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। ये वेरी करता है किन किन चीज़ों के लिए, सेशन 1 के लिए और 2 के लिए। क्या डिफरेंस है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी यानी फिर एससी आ जाए, एसटी आ जाए या बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 20% का ब्रैकेट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो 30%, 25% और 20%, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझाता हूँ। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कितने हैं, 20। यहाँ कितने क्वेश्चन है, 20। अनरिजर्व कैटेगरी के एतबार से अगर बात की जाए तो आपका कितना रेशियो है, 30% आपका पासिंग होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या निगेटिव मार्किंग है, हाँ भी और नहीं भी। आपका जो सेशन 1 है यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है। और जो आपका सेशन 2 है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 बनती है। तो अब क्वालिफाइंग का क्या इसमें रोल होता है, क्वालिफाइंग का रोल ये होता है कि जो आपका पहला सेशन है यहाँ पर आपको 30% मार्क्स लाने हैं। अब ये नहीं बोला है कि इन दोनों सब्जेक्ट में 30-30 लाना है या इन दोनों को मिला के लाना है, ठीक है। तो हम दोनों ही लेके चलेंगे और सेपरेट लेके चलो कि आप दोनों में ही हमें 30% लाना है। अच्छा, तो 30% मतलब कितना, तो 20 क्वेश्चन अगर आपके हैं और 20 क्वेश्चन का आप 30% निकालोगे तो आपके अराउंड कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। यानी 6 क्वेश्चन रीजनिंग के, 6 क्वेश्चन मैथ्स के। आप किसी एक सेक्शन के भी 12 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के सही कर लेते हो तब भी आपका इस रूल के हिसाब से हो जाता है। लेकिन फॉर सेफ्टी आप इतना ज़रूर अश्योर करना कि दोनों ही अंदर कम से कम रीजनिंग में और मैथ्स में, इन दोनों ही सब्जेक्ट में हमारे 6-6 मार्क्स जो हैं वो करेक्ट आ चुके हैं। इनके मार्क्स कितने होंगे, 6 क्वेश्चन है यानी 18 मार्क्स। अब आपको डरना नहीं है ज़्यादा अटेम्प्ट करने से, आप पूरे 20 अटेम्प्ट कर लो। क्यों अटेम्प्ट कर लेना है आपको पूरे 20, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं आने वाली, निगेटिव मार्किंग सेशन 2 में है। और यहाँ पर क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा अभी करना क्या है आपको, ज़्यादा मेहनत मैथ्स और रीजनिंग पे तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। पूरा टाइम अपना यहाँ से निकालना है और शिफ्ट करना है जीए पे और इंग्लिश के ग्रामर पे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बता दूंगा कि क्या पढ़ना रहेगा, ओके। और कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो अब आते हैं हम लोग हमारे सेशन 2 पे। यहाँ पर आप लोग समझ गए, इसमें अगर आप लोगों के 12 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं यानी 36 मार्क्स आपके यहाँ पर आ रहे हैं 120 में से, तो आप क्वालिफाई हो। अदरवाइज आपको सेशन 2 एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है, होगा उसी टाइम। अब यहाँ पर क्या होगा, 30% की बात करें तो यहाँ पर 30% कितना होता है, 5 7.5 मार्क्स। ये 7.5 क्वेश्चन यानी अराउंड
8 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन है तो मिनिमम 8 क्वेश्चन आप लोग करोगे तभी आप क्वालिफाई हो पाओगे कट ऑफ के लिए, एग्ज़ाम के वैकेंसी के लिए नहीं, कट ऑफ के लिए। अगर जैसे जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में आपका 5 ही मार्क्स आपको आ रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में आउट ऑफ 25 आ रहे हैं, तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे उस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो आपने अचीव नहीं किए हैं, यानी यहाँ पर भी मिनिमम आपको 8 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 8 क्वेश्चन क्लियर करना है, जिससे आप आगे जाने के लिए यानी फर्दर जो कट ऑफ बनेगी उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ बन जाता है। पहला, सेशन 1 से सेशन 2 में शिफ्ट होने के लिए आपको यहाँ पर 6 और 6 12 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। उसके बाद सेशन 2 से कट ऑफ में जाने के लिए आप लोगों को 8 और 8 16 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट करने कट ऑफ की लिस्ट जाने में। और जाहिर सी बात है कि 8 क्वेश्चन करके आपकी कट ऑफ नहीं निकलेगी, तो आपको ज़्यादा ही करना है, लेकिन जो रूल है वो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर कर चुका। ठीक है, फर्दर अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो आप बिंदास पूछ सकते हो, उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए वीडियो में इतना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।